मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। अब प्रश्न संख्या 3 है। कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। ए से बी के बीच में कोई बिंदु सी लीजिए। एक कोई रेखाखंड खींच रहे हैं, उसका नाम रखना है ए बी। अब देखो, जैसे मैं स्केच पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, इसकी भी थिकनेस अधिक हो जा रही है, मोटाई रेखाखंड की ज़्यादा हो जा रही है, जबकि काफ़ी पतला होना चाहिए। लंबाई रहित, चौड़ाई रहित लंबाई हम रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित लंबाई अर्थात बिल्कुल भी उसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं जब आप इसको अपनी फेयर कॉपी में हल करेंगे। तो ए बी एक रेखाखंड है और कोई बिंदु सी लेना है ए बी पर। ए से लेकर बी तक कहीं पर भी आप एक बिंदु सी ले लीजिए। आपने ये बिंदु ले लिया सी। अब तीनों की लंबाई नापनी है, ए बी, बी सी और सी ए। अब सबसे पहले हम ए बी मापेंगे रूलर की मदद से या डिवाइडर की मदद से। पहले हम डिवाइडर का यूज कर रहे हैं। बी पॉइंट पे नोक रखी और इसको हमने खींचा कहाँ तक, ए तक। तो ये इसको अब हम नोट कर लेंगे। ए बी है, रूलर से नोट करेंगे तो रूलर के इस पर 0 पे रख देंगे इसको। तो ये आया 7 के बाद 8 में एक कम, तो 7.9। तो हमने माप के निकाल लिया। ए बी बराबर आया 7.9। अब ए सी, ए पर रखा एक सिरा और दूसरा सी पर, फिर इसको माप लिया रूलर के शून्य पर। तो ये आ रहा है 4.4। ए सी बराबर आया 4.4 सेंटीमीटर। यह 7.9 सेंटीमीटर। और अब मापना है हमें बी सी। तो एक सिरे को हम रखेंगे सी पर, दूसरा सिरा बी पर। अगर इसमें ज़्यादा जोर लगाएंगे तो पेपर में छेद हो जाता है, तो इसलिए सावधानी भी रखनी है। ये आ रहा है 3.5। बी सी बराबर 3.5। क्या ए बी बराबर ए सी धन बी सी है? अब देखो, हम ए सी धन बी सी जोड़ लेते हैं। ए सी है 4.4 धन बी सी है 3.5। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4.4 दशमलव के नीचे दशमलव, 3.5, 5 4 है 9, 4 3 है 7.9। हाँ, कितना आ रहा है? 7.9 सेंटीमीटर। तो लिखोगे हाँ, क्योंकि ये भी 7.9 है। ए बी बराबर ए सी धन बी सी है। काफ़ी सफाई से काम करना होगा ये, नहीं तो आपका 1 मिलीमीटर का भी अंतर आ जाएगा, तो फिर ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है। एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी, बी सी और ए सी की माप दे रखी है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है? तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं, क्योंकि सभी बिंदु किस पर हैं? एक रेखा पर हैं। तो ये रेखा खींच लिया हमने। रेखा में दोनों एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, इसलिए एरो लगा देते हैं दोनों तरफ।
इसमें एक बिंदु ए है और ए से बी कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर पे। तो ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसे भी आप कभी कभी मेजर कर सकते हैं। देखिए ठीक जो ए बिंदु है वो मैंने रूलर के शून्य पर रखा, फिर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, ये 5 है, तो ये बिंदु है बी। तो ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बी से सी है 3 सेंटीमीटर। अब देखो बी से सी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी हो सकता है और वो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी तो इधर को भी तो हो सकता है। ये हमें पता चलेगा ए सी से, क्योंकि ए और सी के बीच की दूरी भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फिर हम ए और सी, अगर बी के साथ सी को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो फिर ए और सी के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। अब ए और सी की दूरी कितनी होनी चाहिए, ए और सी की दूरी 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये भी आपके मन में उठ सकता है कि सी इधर ही की तरफ क्यों ले रहे हैं सर, इधर की तरफ भी तो ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने बी सी का भी ध्यान रखना है, बी से भी उसे 3 सेंटीमीटर दूरी पर होना है। अगर मैं ए से 8 सेंटीमीटर दूरी पर सी इधर को ले लेता हूँ तो फिर बीच से तो बहुत दूर हो जाएगा वो। तो बी के भी पास होना चाहिए, लेकिन ए से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रहना चाहिए। तो ए से 8 सेंटीमीटर ये है। अब बी सी आप देख लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि 5 ये हो गया और 3 ये हो गया, तब जाके ये पूरा है 8, तो ये 3 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है, ठीक बीच की बात नहीं करी जा रही है, ए और सी के बीच में है एक बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है बी। तो पहले इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे, तो लिखेंगे अब इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में है। तो लिखोगे सी बिंदुओं किसके बीच में, सॉरी बी सी बिंदुओं ए और सी के बीच है। कौन सा बिंदु, बी, तो इसे लिखना पड़ेगा बी। जो बिंदु बी है ए और सी के बीच में है। तो इसको हम चित्र के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। जांच करनी है। आपको दिया क्या है, देखो स्केल के हिसाब से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अब एजी कितना है, एजी हो गया 7 और डी जो है कौन सी पोजीशन पे है, 4। तो डी एजी का, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है और 0 से लेकर डी तक 4 ही है। अब आप देखिए, अगर डी मध्य बिंदु होता है तो मैं इसको डी पे रखूं। अच्छा एजी का पूछा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अभी एजी का पूछा है, पहले डी नहीं, हमने एडी देखना पड़ेगा। ये एडी है। अगर एजी का मध्य बिंदु है डी, तो जितना ये है इतना ही यहाँ से जी तक होना चाहिए। बिल्कुल है, देखिए। तो आप डिवाइडर की हेल्प से पता कर पा रहे हैं। देखो ये डी और जी के बीच की दूरी, फिर इसको ऐसे पलटा दो, उतनी ही दूरी है। देखो मैंने बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं किया, इसको खींच के बढ़ाया या घटाया नहीं है। तो डिवाइडर की मदद से हमने देख लिया कि हाँ डी जो है एजी का मध्य बिंदु है। कैसे प्राप्त किया आपने, यहाँ पर डिवाइडर की एक नोक रखी, दूसरी नोक यहाँ पे रखी, फिर जो नोक यहाँ पर थी उसको वहीं पे रहने दिया, फिर जो ए पर थी वो डी पर चलेगी। तो इसका मतलब ए से लेकर डी तक की दूरी और डी से लेकर जी तक की दूरी बराबर है, तो डी ठीक बीच में हो गया। वैसे भी देखो 1 2 3 दूरी पर है, यहाँ से 1 2 3 दूरी पर है। तो क्या लिखोगे, हाँ डी रेखाखंड, माप के लिख रहे हैं आप, ऐसे ही नहीं कि केवल मैंने हाँ लिखा और आपने भी लिख दिया। हाँ रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। करके देखा वो,
करके देखा है वो, तभी जाके हम कह रहे हैं कि हाँ डी रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। प्रश्न संख्या 6 है, बी रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, सी रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, जहाँ ABCD एक ही रेखा पर स्थित है। सर्वप्रथम तो एक रेखा खींच देते हैं, ये रेखा हो गई। अब हमें कहा है कि B जो है रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। A, यहाँ पर एक बिंदु है A से मैंने 4 दूरी पर ले लिया, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु C, तो ये दूरी होगी 4 और इसका मध्य बिंदु है 2 सेंटीमीटर दूर होगा, ये बिंदु है आपका B। अब फिर ये कहा है कि BD का मध्य बिंदु C है, जो ये C है B से लेकर D का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब अब D कहाँ पर होगा, जितना BC की लंबाई होगी ये, उतना ही यहाँ की ओर यहाँ पर बिंदु मिलेगा आपको D, ये बिंदु, क्योंकि C को BD का मध्य बिंदु रहना है, तो अर्थात C की दूरी B से और C की दूरी D से बराबर होगी। माप अगर हम मापते हैं तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है देखो, तो ये भी 2 2 4, ये भी 2 सेंटीमीटर है। बताइए AB बराबर CD है, AB और CD बराबर हैं। देखते हैं AB कितना है 2, CD कितना है 2, डिवाइडर से भी देख लेते हैं। AB और इसी को यहाँ सर CD देखो बराबर है, तो क्या लिखेंगे, हाँ इतना काम भी करना है, लिखने से पूर्व हम इतना काम कर रहे हैं तब जाके लिख पा रहे हैं। हाँ AB बराबर CD है। क्यों है, क्योंकि AB और CD की लंबाई समान है। तो लिखा क्यों बराबर है, क्योंकि AB और CD की माप, AB और CD को हमने डिवाइडर से भी रूलर से भी माप लिया, दोनों माप बराबर हैं, तो हाँ CD AB के बराबर है।